नमस्कार, मैं हूँ धर्मेंद्र कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं मेडिसिन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर। और मैं शुरू किया हूँ पॉडकास्ट सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक कहानी है एक अवसर। कैसे लोग को मिले हुए अवसर भी खो देते हैं। अक्सर लोग को ज़िंदगी में अवसर तो मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को कैसे खो देते हैं, उसी पर एक कहानी है। तो आइए उस कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में रमेश नाम के एक व्यक्ति रहता था। वह पढ़ा लिखा तो था, अच्छा खासा पढ़ा लिखा था। वह मैट्रिक पास था, मैट्रिक में अच्छे मार्क से पास था, इंटर भी अच्छे मार्क से किया था और ग्रेजुएशन में टॉप किया था अपने पूरे जिला लेवल पर। और गरीब रहते हुए भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था वो रमेश। रमेश की ज़िंदगी ऐसी थी कि उसके पिताजी खेतों में मजदूरी किया करते थे और किसी तरह से 2 जून की रोटी जुटा करके अपने बच्चों को पढ़ाते थे। रमेश बचपन से बड़ा बड़ा सपना देखता था और इसीलिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार वो अच्छा किया करता था, पढ़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस करता था। लेकिन धीरे धीरे समय बीता और रमेश कितना ही गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया, लेकिन संजोग ऐसा था कि रमेश को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाया। फिर से रमेश ग्राउंड लेवल पर आ गया और वह खेती बाड़ी में अपना हाथ बटाने लगा और लोगों के घर घर जा कर के किसी के घर दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था, लेबर का काम करता था और कर के अपना परिवार चलाने लगा। धीरे धीरे करके रमेश की शादी हो गई। शादी होने के बाद उसके घर में बहू भी आ गई, बच्चे भी हुए। और जब बच्चे होते हैं ना परिवार में, परिवार की जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। रमेश का दिन किसी तरह से कट रहा था, समय किसी तरह से कट रहा था। रमेश अपने समय को काट रहा था, लेकिन गरीबी में जो ज़िंदगी जी रहा था ना, उस गरीबी की ज़िंदगी को वह सह नहीं पा रहा था। कहा जाता है कि इस ज़िंदगी में भगवान सबको सब कुछ दे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गरीबी न दे। और रमेश इतना तेज तर्रार लड़का और गरीबी की ज़िंदगी उसे तोड़ दिया था। बिल्कुल पूरी तरह से ज़िंदगी से निराश हो चुका था रमेश। किसी के घर काम करता था तो उसे भोजन मिलता था, किसी के घर वह दिहाड़ी मजदूरी करता था, उससे जो मिलता था वह परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया था उसका। यानी उसको रोज रोज काम भी नहीं मिल पाता था रमेश को। इस उधेड़ बुन में वह दिन रात सोचता रहता था, दिन रात सोचता रहता था कि मैं अब क्या करूं। और गांव के किराना दुकानदार के उस पर कुछ उधारी भी हो गया था और उधारी होने के फलस्वरूप गांव के लोग भी, गांव के जो दुकानदार थे, राशन वाले थे, दूध वाले थे, ये सब इसको परेशान किया करते थे। रमेश बेचारा दिन रात सोचता रहता था कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। एक दिन की बात है, रमेश रात को सोया हुआ था तो रमेश को अचानक एक दिमाग में आइडिया आई। आइडिया ये आई कि क्यों ना हम जाकर के रोड पर और किसी बस के नीचे या ट्रक के नीचे आ जाते हैं। बस या ट्रक के नीचे आएंगे तो क्या होगा कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा और एक्सीडेंट होगा तो हम तो चले जाएंगे, लेकिन परिवार के लोगों को कुछ मुआवजा मिल जाएगा, 2-4 लाख मुआवजा मिल जाएगा। इस मुआवजा से मेरा परिवार कुछ दिन तक भरण पोषण कर लेगा। ये ऐसा नेगेटिव थॉट जो था ना, वो रमेश के दिमाग में आया। रमेश अपनी बीवी को, अपने बच्चों को इस थॉट के बारे में, इस सोच के बारे में नहीं बताया। और रमेश क्या हुआ कि सुबह होते ही वह सड़क की ओर निकल गया, रोड की ओर निकल गया। जो रोड रमेश के घर से लगभग ½ किलोमीटर की दूरी पर था। जब आधा किलोमीटर पैदल चलने के बाद वह रोड पर गया तो रोड के किनारे बहुत पुरानी एक सरस सलील नामक पत्रिका मिली।
सरस सलील पत्रिका मिली। तो सरस सलील जब रमेश बचपन में था ना, जिस समय पढ़ाई करता था, उस समय सरस सलील पत्रिका को पढ़ा करता था। सरस सलील पत्रिका मिली जो बहुत ही पुराना था, उस पर गर्दा पड़े हुए थे। रमेश देखा, देखने के बाद उस पत्रिका को उठाया, उठाने के बाद उसके पन्ना को उल्टा, उलटते हुए उसे कुछ अच्छी चीजें उसमें दिखी। उसमें लिखा था कि एक होता है पारस पत्थर, जो पत्थर बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पत्थर होता है। वह हिंद महासागर में पाया जाता है। महासागर में वह पत्थर जब पाया जाता है तो उस पत्थर में इतनी खूबी होती है कि उस पत्थर को किसी लोहे से टच कराने पर, किसी लोहे के संपर्क में लाने पर लोहा सोना बन जाता है। और लोहा जब सोना बन जाता है तो उस सोने की कीमत बढ़ जाती है। तो रमेश ये सब पढ़ रहा था, तो आगे भी पन्ना उल्टा, तो अगले पन्ना में लिखा था कि इस पत्थर को पहचानने का कुछ नुस्खा है। और वह नुस्खा लिखा था कि यह पत्थर जो है वह हल्के प्रवृत्ति का होता है। यह पत्थर जो है वह हल्का होता है और गर्म प्रवृत्ति का होता है। हल्का भी होता है और गर्म भी होता है और चमकीला पत्थर होता है। यह अक्सर हिंद महासागर यानी कि समुद्र में पाया जाता है। हिंद महासागर के क्षेत्र में ज़्यादातर पाए जाते हैं ये पत्थर। तो रमेश के दिमाग में ये बात आई कि जिंदगी से तो हमें चले जाना है, जिंदगी एक बार मिली है, जिंदगी अनमोल है तो जानते हैं, और जिंदगी को हम त्यागने आए हैं, रोड पर एक्सीडेंट करके अपने आप को ख़त्म करने आए हैं। तो एक बार कोशिश करते हैं, उस हिंद महासागर की ओर चलते हैं और खोज करके देखते हैं उस पत्थर को। वहाँ से वह उस सागर की ओर बढ़ा और रमेश जो था उसका और उस सागर की दूरी जो था मात्र 500 किलोमीटर की दूरी पर था। तो वहाँ से रमेश चल दिया रेलवे स्टेशन की तरफ। रेलवे स्टेशन के पास गया, रेलवे का टिकट लिया। उसके पास जो थोड़ा बहुत पैसे थे उसी पैसे से वह टिकट लिया और वहाँ से किसी तरह से अपना भिक्षाटन करते हुए, ट्रेन में मांग करके खाते हुए वह उस सागर की तरफ गया। सागर के पास पहुँचने के बाद क्या हुआ कि वहाँ देखा कि उसके किनारे बहुत सारे लोग सागर में स्नान कर रहे थे, समुद्र में स्नान कर रहे थे। तो वह गया वहाँ, वह भी अपना कुछ कपड़ा जो था उसके शरीर पर, उस कपड़ा को खोला और उस सागर में उतर गया। उतरने के बाद वहाँ देखा कि बहुत सारे पत्थर था। पत्थर को उठाता था, देखता था, निहारता था और फिर फेंक देता था। पत्थर उठाता था, देखता था, उसे हाथ में आजमाता था कि हल्का तो है कि नहीं है, और फिर उसे फेंक देता था। इसी तरह 1 घंटे फेंका, 2 घंटे फेंका, 3 घंटे फेंका। वह सोचा कि अगर हम इसी तरह से लगातार फेंकते रहेंगे तो होगा क्या कि हमको कितना समय लगेगा कोई ठीक नहीं है। ऐसा करते हैं, उठाते हैं और खुद ब खुद गर्म प्रवृत्ति का होगा तो हाथ में गर्मी महसूस होगी। तो वह क्या हुआ कि पत्थर को उठाया, फेंका, उठाया, फेंका, उठाया, फेंका। अपना स्पीड इतना बढ़ा दिया कि अब वह पत्थर को उठाता था और फेंकता था, उसके हाथ में यह महसूस ही नहीं हो पा रहा था कि यहाँ पत्थर गर्म है या ठंडा है। उठाता था और फेंकता था और संयोग से उसके हाथ में वह पारस पत्थर भी आया। और पारस पत्थर आने के बाद क्या हुआ कि उसे भी वह उठा करके फेंक दिया। और फेंकने के बाद रात भर फेंका, फिर सुबह हो गई। सुबह होने के बाद कहता है कि अब हमसे नहीं होगा, अब हमसे नहीं होगा। तो इतना कह करके वह थक हार करके बैठ गया। बैठने के बाद एक संत वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद पूछे कि बाबू क्या बात है कि तुम इतना निराश क्यों हो? तो बोला कि हमें पता था कि यहाँ पर पारस पत्थर है और जो गर्म प्रवृत्ति का होता है और हल्का होता है। मैंने इसीलिए इस पत्थर को निकाल करके फेंकना शुरू किया और अभी तक हमें वो पत्थर नहीं मिला। तो वह संत जी कहते हैं कि देख बेटा,
हमें जहाँ तक पता चल रहा है, हमें अपनी जो दिव्य दृष्टि है उससे हम देख करके हमें पता लग रहा है कि तुम उस पत्थर को हाथ में लिए हो लेकिन उसे फेंक दिए हो। और वह पत्थर जो था, वह पत्थर तुम हाथ में लिए हो और उसे पहचान नहीं पाए हो, उसे अंदाज़ा नहीं कर पाए हो और उसे फेंक दिए हो। शायद ये तुम्हारे ज़िंदगी के लिए तुम्हारे भाग्य में नहीं था और तुम उसे समझ नहीं पाए। अगर तुम सही में समझ पाते उस पत्थर को, उस हकीकत को अगर समझ पाते, तो आज तुम अमीर बन जाते, आज तुम्हारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती और कुछ भी तुमको अब दूसरे चीज़ की ज़रूरत नहीं रह पाती। इसलिए तुमने अब अपॉर्च्युनिटी खो दी, तुमने वो अवसर खो दिया, तुमने इस तरह के अवसर को बिल्कुल हाथ से गँवा दिया। ठीक इसी तरह से हमारी ज़िंदगी के साथ भी होता है। हमें जो अपॉर्च्युनिटी मिलती है उसे हम यूँ ही बर्बाद कर देते हैं, यूँ ही हम खो देते हैं, यूँ ही हम समझ नहीं पाते हैं कि ये ज़िंदगी क्या चीज़ है और हमें ये ज़िंदगी मिलती है और इस ज़िंदगी को हम अवसर के रूप में नहीं लेते हैं। बिल्कुल हम इसे इतनी जल्दी-जल्दी से इसे बर्बाद करना शुरू करते हैं, ख़त्म करना शुरू करते हैं और हमें कुछ नहीं मिलता है। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल मेडिसिन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।